लीनियर पॉलिनोमियल्स क्लास 9 में ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module accessed. मतलब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो एक फिक्स्ड मंथली फी भी चार्ज करता है, फिक्स्ड फी, एंड एन एडिशनल कॉस्ट. जितने लर्निंग मॉड्यूल वो सिलेक्ट करेगा उतनी कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड फी. ठीक है. A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was 400. 10 मॉड्यूल उन्होंने एक्सेस किए तो बिल 400 था. When she accessed 14 modules, now this bill is including the fixed fee also. ठीक है. When she accessed 14 modules, her bill was 500. ये दो उन्होंने केसेस दे दिया हमें. If monthly bill depends on number of module accessed, according to the relation ax plus b, find the value of a and b. तो देखिए टोटल कॉस्ट अब हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हम करते हैं. ठीक है. वेयर y इज द आउटपुट. ठीक है. b इज द कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. x इज द चेंजिंग और वेरिएबल वैल्यू एंड a इज द वेरिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. उस पर भी हम आएंगे. तो इस केस में अगर आप देखो जो फिक्स्ड फी है वो तो हमारी ये हो गई 400, सॉरी फिक्स्ड मंथली फी ये होगी बी, ये होगी फिक्स्ड फी. ठीक है. एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर, अब ये जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है वो ए एक्स की होगी. एडिशनल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी, राइट. तो अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400. तो अगर वो 10 मॉड्यूल्स एक्सेस करती हैं, अब यहां सोचिए, यहां हम करेंगे कि उन्होंने एक फी चार्ज की, हमारी ये बी होगी कांस्टेंट फी. ठीक है. उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास किस चीज की, मॉड्यूल्स एक्सेस की. तो यहां नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आ जाएंगे. किसी ने 3, किसी मंथ में 3 की. ठीक है. किसी मंथ में 8 मॉड्यूल्स यूज किए स्टूडेंट ने, किसी मंथ में 2 करे, किसी मंथ में 4 करे, लाइक दैट. ऐसे ही चलता रहेगा. तो अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा मॉड्यूल आए हैं इसको हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास कॉस्ट आएगी, क्योंकि हमारे पास टोटल कॉस्ट है यहाँ पर 400 और 500 टू कंडीशंस में. तो हमें इनकी भी तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. तो हमारे पास तो अभी नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है. तो आप सोचिए कि नंबर ऑफ मॉड्यूल्स into cost of each module. इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, वेरिएबल मॉड्यूल कॉस्ट, कॉस्ट ईच मंथ. ठीक है. आई होप आपको दिख रहा होगा यहां तक. ठीक है. थोड़ी जगह कम है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल. तो अगर हम ये जो हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स, ये 3, 8, 2, 4, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, इसको हम वेरिएबल वैल्यू दे सकते हैं, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. ठीक है. तो ये हमारे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो गए. और ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी. ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी. तो एक ए हो गया और एक एक्स हो गया. एक्स हमने कौन सा वाला लिया, जो वेरिएबल वैल्यू है, क्योंकि इस डेफिनेशन में हमेशा ये आउटपुट होता है, ये कांस्टेंट होता है या फिक्स्ड वैल्यू होती है. एक्स जो होता है वो वेरिएबल वैल्यू होती है जिसके चेंज होने से आपकी आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है, स्टेट. ठीक है. और ए वो वैल्यू होती है जो एक्स के साथ मिलकर वेरिएबिलिटी को डिफाइन करती है बेसिकली. ठीक है. तो इस तरह से आई होप आपको ये समझ आया होगा, कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल. ठीक है. तो अब अगर हम इस हिसाब से चले तो हमारे पास क्या बनता है, ये हमारा 400, अगर एक केस लेके चलते हैं 400. अभी हमारा टोटल कॉस्ट कंडीशन 1 क्या है, यहां थोड़ा लाइन लगा लेते हैं. कंडीशन 1 टोटल कॉस्ट 400. ठीक है. और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 10 है. तो 400 यानी ये हो गया टोटल कॉस्ट आउटपुट 400 इज इक्वल टू, अब ए एक्स. ए क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल, वो हमें पता नहीं है. फाइंड ए एंड बी बोल रहे हैं ना, तो हमें नहीं पता. ए एक्स, एक्स क्या हुआ यहाँ पर, एक्स है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, ये हमारे हो गए 10
तो इसको 10 इंटू ए कर सकते हो, ठीक है, प्लस कांस्टेंट वैल्यू विच इज बी विच ऑल्सो डोंट नो, क्योंकि हमें ए और बी को ही निकालना है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी क्या हुई कंडीशन 2 में, 500 इज इक्वल टू 10 नहीं 14 मॉड्यूल्स हो गए, 14a प्लस बी हो गया। तो अगर हम b की वैल्यू इन दोनों में से किसी की a की b की वैल्यू निकाल दें तो उसको हम यहां पर डाल सकते हैं, तो उससे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और फिर उस a की वैल्यू से वापस हम b निकाल सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू फ्रॉम 1 b इज इक्वल टू 400 माइनस 10a, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन 2 तो हमें क्या मिलेगा, b क्या बनेगा, 400 माइनस 10a है, तो अगर हम यहां पर लगा दें 500 इज इक्वल टू 14a प्लस 400 माइनस 10a, ठीक है। तो 14a माइनस 10a हो जाएगा विच इज 4a, ठीक है। तो 500 इज इक्वल टू 4a प्लस 400, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 500 माइनस 400 हो गया, फिर 4a इज इक्वल टू 100 हो गया, तो a इज इक्वल टू 100/4 हो गया विच इज 25 4 100 होता है। तो हमारे पास a यानी कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल, ये 25 हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग a वैल्यू ऑफ a इज इक्वल 25 इन 1 में भी डाल सकते हैं। तो 400 इज इक्वल टू 10 इंटू 25, a 25 है, 25 250 हो गया, 250 प्लस b, ठीक है। तो यहां पर b क्या हो जाएगा, 400 माइनस 250 विच इज 150। तो हमारे पास b यानी क्या हुआ, ये फिक्स्ड कंटेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू।